हेलो गाइस, नमस्कार। आप लोग को मेरे चैनल में स्वागत है। और फिर से मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। तो आज का टॉपिक है क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट। हम आज जानेंगे कि कोई भी जैसे स्लैब है या उसमें स्लैब में जैसे हमको कोई भी ढलाई है तो उसकी क्वांटिटी क्या होगी, उसमें सीमेंट कितने लगेंगे, सैंड कितने लगेंगे, एग्रीगेट कितने लगेंगे। कहने का मतलब हमारे सीमेंट कितने लगेंगे, बालू कितने लगेंगे और गिट्टी कितने लगेंगे। तो चलिए आज हम इसी के बारे में जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट, बिना देर किए हुए। तो मेरे को एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं कि उसकी लेंथ यानी लंबाई, लंबाई जो है उसकी 20 फीट है। ठीक है, 20 फीट है। और उसकी जो विड्थ है यानी चौड़ाई, उसकी जो चौड़ाई है ये भी 20 फीट है। हम एक एग्जांपल लिए हैं, आप जितना चाहे उतना से निकाल सकते हैं। और जो उसकी थिकनेस है या डेप्थ, थिकनेस या डेप्थ वो हम ले लेंगे। वो थिकनेस या डेप्थ यानी हम इसको बोल दे तो मोटाई, मोटाई ये हम लेके चलते हैं 6 इंच। ठीक है, 6 इंच। तो सबसे पहले तो इसको इंच को फीट में कन्वर्ट करना होगा। तो 6 इंच बराबर होता है, आप 6 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0.5 इंच, अरे 0.5 फीट। ठीक है, तो ये हमारा फीट में आ गया 0.5 फीट। तो अब हम इसको ये हमारा तीनों फीट में हो गया। अब आगे चलते हैं, हम फीट में ले रहे हैं। तो सबसे पहले जब भी हमको सीमेंट, बालू और गिट्टी की क्वांटिटी निकालनी होती है, मात्रा निकालनी होती है, तो हम क्या करते हैं, उसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं, चलिए उसका प्रोसेस जानते हैं। तो वॉल्यूम बराबर, वॉल्यूम निकालने के लिए हमको तीनों को मल्टीप्लाई करना होता है। तीनों को मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित मोटाई, इसकी हमको मल्टीप्लाई करना होता है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेंथ हमारी कितनी थी, 20 फीट। और हमारी विड्थ कितनी थी, 20 फीट। हमारी डेप्थ कितनी थी, 0.5 फीट, 0.5 फीट। अब इसका आंसर कितना आता है, हम चलिए देख लेते हैं इसका आंसर कितना आता है। तो हम इसका आंसर जान लेते हैं। कैलकुलेटर स्टार, 20 इंटू 20 इंटू 0.5 इक्वल्स टू 200। कितना है आंसर गाइस, 200। तो इसकी कितना आ गया, 200 क्यूबिक फीट। तो इसका वॉल्यूम हमने निकाल लिया है। इसका वॉल्यूम का आंसर कितना है, 200 क्यूबिक फीट। क्यूबिक फीट कैसा है, ये तो फीट था। तो तीनों के जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्यूबिक फीट, क्यूबिक फीट, फीट फीट, ये क्यूबिक फीट हो जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम हमने निकाल लिया और ये जो है हमारा, ये वेट वॉल्यूम है हमारा। क्या है, वेट वॉल्यूम, वेट वॉल्यूम, ये हमारा वेट वॉल्यूम था। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, ड्राई वॉल्यूम। तो ड्राई वॉल्यूम बराबर वेट वॉल्यूम, वेट वॉल्यूम। ड्राई वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वेट वॉल्यूम इंटू 1.5। और कुछ नहीं है दोस्तों, बस इसी प्रोसेस से हम लोग निकालेंगे। तो ये हमारा वेट वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया। अब आप लोग बोलेंगे कि 1.5 क्यों, तो 1.5 जो होता है हमारा वेस्टेज ऑफ सेंड, बल्किंग ऑल इंक्लूडेड, मतलब जो हमारा वो वेस्टेज होता है वो इंक्लूड होता है इसमें। ठीक है, तो हम आगे अब देखते हैं। तो ड्राई वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने लिख दिया। वेट वॉल्यूम हमारे कितनी आई थी, 200 क्यूबिक फीट। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं 200 इंटू 1.5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए 200 इंटू 1.5 इक्वल्स टू 300। कितना है दोस्तों, 300 हमारा आ गया। ठीक है, सॉरी ये 1.5 नहीं होता है, 1.54 वेस्टेज होता है हमारा। जे वेस्टेज होता है 1.54 होता है। तो हम लोग यहाँ 200 इंटू 1.54, 308। ये कितना आ गया,
308 CFT, हमारा कितना आ गया 308 क्यूबिक फीट ड्राई वॉल्यूम आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, ड्राई वॉल्यूम तो आ गया, अब हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो हमारे बस अब हमको ध्यान देना है कि हमारी रेशियो कितनी है, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो जो हमारा ड्राई वॉल्यूम था 308 क्यूबिक फीट, उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ड्राई वॉल्यूम मेरा कितना था, ड्राई वॉल्यूम इक्वल्स टू 308 CFT, 308 क्यूबिक फीट। अब हमको क्या करना है कि हम रेशियो जान लेते हैं कि हमारा कौन सा रेशियो में बिल्डिंग की ढलाई या कॉलम की ढलाई या कुछ भी बनेगी। तो हम इसको रेशियो हम दे देते हैं M15 ग्रेड का 1:2:4। हम इस रेशियो से काम करेंगे। तो जो हमारा रेशियो होता है उसको हमको जोड़ लेना होता है। तो इसको अगर तीनों को जोड़ेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 7, 4, 2, 6 और 1, 7। अब हमको क्या होता है सीमेंट का वॉल्यूम। तो पहला क्या होता है सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, यानी सीमेंट, बालू और गिट्टी, ठीक है। ये तीनों को जोड़े 7। हमको निकालना है सबसे पहले सीमेंट कितना लगेगा। तो हम सीमेंट की जान लेते हैं। सीमेंट कैसे जानेंगे, सीमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, क्या क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। तो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट हम देखेंगे। तो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालेंगे, लेकिन सबसे इजी तरीका है 1 को यहाँ लिख देंगे, सीमेंट जो मेरा था 1 को यहाँ लिख देंगे, बट्टे में जो तीनों को जोड़ने पे जो आया था उसको यहाँ पे लिख देंगे, इनटू हमारा कितना क्यूबिक फीट आया था, ड्राई वॉल्यूम 308 क्यूबिक फीट, 308 क्यूबिक फीट को यहाँ लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम फिर से सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे 1/7 इंटू 308, ठीक है, बराबर करते हैं हम, कितना आ गया हमारा 44, कितना आ गया 44 CFT। और सीमेंट 44 CFT आया है, ठीक है। इसको हमको बैग में कन्वर्ट करना है। इसको बैग में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.25, ठीक है। सॉरी, डिवाइड। तो हम जो हमारा इसको करने के बाद, सॉल्व करने के बाद जो हमारा 44 CFT आया था, इसको बैग में कन्वर्ट करने के लिए 1.25 से डिवाइड करेंगे, सॉरी ये डिवाइड करेंगे 1.25 से। तो हम इसको डिवाइड करते हैं, चलिए। तो हम लिखते हैं 44 भागित 1.25, कितना है 35.2। हमारी कितनी बैग आ गए 35.2 बैग्स, यानी अगर हम इसको लगभग ले चले तो 36 बैग, ठीक है, ठीक है। अब हम सीमेंट हमारी आ गई, हम क्या करेंगे, दूसरा क्या है स्टेप, सीमेंट सैंड एग्रीगेट में बालू सैंड। तो अब यहाँ पे हम चलते हैं क्वांटिटी ऑफ सैंड। अब हमें कुछ नहीं करना है, सेम वैसे ही करना है। हमारी दूसरी क्या थी, यहाँ देखते हैं सैंड, यहाँ पे 2 लिखना है, बट्टे में क्या था यहाँ पे जोड़ने के बाद 7, यहाँ पे 7 लिखनी है, और इसको भी मल्टीप्लाई कर देना है 308 क्यूबिक फीट से, जो हमारी ड्राई वॉल्यूम आई थी, ठीक है, हमारे ड्राई वॉल्यूम जो आई थी। इसको इतने कर, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं हम। 27 इंटू 308 इक्वल्स टू कितना आ गया 88। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वल्स टू 88 CFT, ठीक है, 88 CFT। अब हमारी कितना क्यूबिक फीट 88 क्यूबिक फीट सैंड लगेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट थर्ड, ये सेकंड था हमारा
अरे फर्स्ट था, ठीक है। हम थर्ड चलते हैं, थर्ड स्टेप। थर्ड में क्या था, क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट। कहने का मतलब है कि हमारे गिट्टी कितने लगेंगे। तो हम चलिए इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पे हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं, गिट्टी, ठीक है। यहाँ पे बालू, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सेम वही फॉर्मूला है। गिट्टी हमारी कितनी थी, 4। हमारा जो याद रखिएगा, ये जो है हमारा रेशियो है, ठीक है। ये हमको 1 सीमेंट डालना है, 2 बालू डालना है, 4 गिट्टी डालना है, रेशियो होता है। अब गिट्टी कितनी थी हमारी, 4 करेंगे। प्लस करने पे कितना आया था, 7 इंटू हमारे कितनी ड्राई वॉल्यूम कितनी था, 308। इसको फिर से सॉल्व करेंगे हम। 4 7 इंटू 308, ठीक है, बराबर करेंगे 176। कितना आ गया दोस्तों, 176 CFT। हमारी गिट्टी कितनी लगेंगी, 176 क्यूबिक फीट। सब हमारा आ गया। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे लिख लेते हैं। सीमेंट कितना था हमारा, 36 बैग सैंड, 88 क्यूबिक फीट गिट्टी एग्रीगेट 176 क्यूबिक फीट। गिट्टी कितनी, 176 क्यूबिक फीट। यानी सीमेंट 36 बैग, बालू लगेंगे 88 क्यूबिक फीट और गिट्टी लगेंगे 176 क्यूबिक फीट। मतलब आप डायरेक्ट मंगा सकते हैं, ऐसे आपका इतना में हो जाएगा। थैंक यू गाइस। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।